वक्फ बिल के पास होने पर पीएम मोदी का एक्स पर पोस्ट भी आया। जो लंबे समय से हाशिए पर थे, उन्होंने लिखा उन्हें मदद मिलेगी। जिन्होंने अपने सुझाव भेजे उन्हें विशेष धन्यवाद। चर्चाओं में भाग लेने वाले सभी सांसदों का आभार। तो ये पोस्ट किया गया है एक्स पर। वक्फ बिल जैसे ही पास हुआ, पीएम मोदी का एक्स पर पोस्ट आया। उन्होंने लिखा कि जो लंबे समय से हाशिए पर थे उन्हें मदद मिलेगी। जिन्होंने अपने सुझाव भेजे उन्हें विशेष धन्यवाद। चर्चाओं में भाग लेने वाले सभी सांसदों का आभार। वक्फ पर चर्चा के दौरान कांग्रेस नेता सोनिया गांधी भी राज्यसभा में मौजूद थी, लेकिन सोनिया गांधी ने चर्चा में हिस्सा नहीं लिया। सदन की कार्यवाही के बाद जब उनसे बिल को लेकर सवाल पूछा गया तो सोनिया सीधा जवाब टाल गई। Let the lobbies be cleared. Lobbies be opened. Let the lobbies be opened. Honorable members, subject to correction, ayes 128. राज्यसभा में वक्फ बिल पर चर्चा के दौरान बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कुछ ऐसा कह दिया कि विपक्ष तिलमिला उठा। विवाद इतना बढ़ा कि सदन में मौजूद गृह मंत्री अमित शाह को भी दखल देना पड़ गया। देखिए। सर, ऑनरेबल मेंबर, और अभी भी मौका है। आज जब आजादी मिली तो मुस्लिम समाज के प्रतीक कौन थे? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, उस्ताद फरीदुद्दीन डागर, उस्ताद बड़े गुलाम अली, उस्ताद जाकिर हुसैन, जिनकी अभी कुछ दिन पहले डेथ हुई, बड़े बड़े नगमा निवार, हसरत जयपुरी, मजरूर सुल्तानपुरी, साहिर लुधियानवी, कैफी आजमी, जोश मलियाबादी, जिगर मुरादाबादी। अब सर क्या हो गया? तब मुस्लिम समाज इन अदब के शाहकारों के साथ जोड़ा जाता था। आज मुस्लिम समाज का नेतृत्व किन लोगों के साथ जोड़ता है? इशरत जहां, याकूब मेनन, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, दाऊद इब्राहिम। कौन जोड़ रहा है ये? तब से सर, जब से ये सेकुलर हो गया देश 1976 से और सेकुलर सियासत शुरू हुई, उसने ले जाकर इनको इस मुकाम तक पहुंचाया। मुस्लिम के 1,20,000 वोट मुझे मिलते हैं। ये बोल रहे हैं मुस्लिम समाज आज का इशरत जहां और फलाना टेररिस्ट के साथ नाम जोड़ रहे हैं। ये बिल्कुल आरोप है सर, इसको एक्सपंज करना चाहिए। ये समाज के साथ अन्याय है ये बात। Of the honorable member stigmatizing a whole community is objectionable. सुधांशु जी ने कहा इशरत जहान, यही एनसीपी पार्टी ने इशरत जहान के घर पर जाकर रुपयों का इनाम भी दिया था और उसको शहीद बताया था। दूसरा कहा अतीक अहमद किस पार्टी से थे? इंडिया अलायंस की। दूसरा कहा अंसारी किस पार्टी से? कांग्रेस और इंडिया अलायंस के। ये सारे नाम आपके साथ जुड़े हैं भाई। उल्टा उन्होंने तो मुसलमान कम्युनिटी से तो ढेर सारे शायरों का नाम दिया जिन्होंने साहित्य की सेवा की और ढेर सारे साहित्य की रचना की। ऑनरेबल मेंबर, और अभी भी मौका है। डॉक्टर कलाम का नमाजे जनाजा और याकूब मेनन का नमाजे जनाजा एक ही दिन हुआ। कितने लोग याकूब मेनन के नमाजे जनाजा में गए और कितने डॉक्टर कलाम के नमाजे जनाजा में गए? डॉक्टर कलाम मेमोरियल पे कितने लोग की फोटो है? दिखाएं मुझे, सोशल मीडिया पे पोस्ट की हो। मगर अफजल हालात का मारा था आपके एक मंत्री का ऑफिशियल ट्वीट है, कोई सदन के सदस्य नहीं तो मैं नहीं बोल रहा हूं। याकूब मेनन की जुडिशियल किलिंग हुई आपके एक नेता का, मिनिस्टर का ऑफिशियल ट्वीट है, सदन के सदस्य नहीं है इसलिए नहीं बोल रहा हूं। और सर 26/11 आरएसएस ने कराया, सदन के सदस्य बैठे हुए हैं। हाफिज साहब और सुनिए जाकिर नायक शांति का मसीहा सदन में सदस्य बैठे हुए हैं। सर किसने जोड़ा? मैं नहीं कह रहा हूं जोड़ा, हमने किससे जोड़ा मैं बताना चाहता हूं। मैं सुन रहा था डॉक्टर त्रिवेदी जी की बात। उन्होंने कहा था ऐसे मुसलमान हम लोगों के साथ है और वैसे मुसलमान इन लोगों के साथ है। बात यह है कि आपने जिस तरह से इस पूरी बात कही है ये घोर आपत्तिजनक है
अपमानित करती है। और जो माननीय सदस्य ने भी मेरे बारे में भी कहा है, मैं उनकी निंदा करता हूं। Those in favor will say aye. Those against will please say no. माननीय सदस्य सुधांशु जी ने दिग्विजय सिंह का नाम नहीं दिया। अब वो खड़े होकर कहे मेरे बारे में कहा, इससे साबित हो गए। और अभी भी मौका है, अभी भी मौका है। आपने नहीं कहा है कि 26/11 के हमले में आरएसएस का हाथ था, तो अभी खड़े होकर माइक चालू कराकर बुलवा दीजिए। सर, ऑनरेबल मेंबर, और अभी भी मौका है। वार पलटवार चल ही रहा था कि दिग्विजय सिंह ने गुजरात दंगों का जिक्र कर दिया और फिर माहौल और भी ज्यादा गर्मा गया। देखिए, भाई आप लोगों का प्रचार, मुझे ये सब कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो गुजरात में दंगे और फसाद हुए, कौन कौन उसके लिए जिम्मेदार थे बताइए। माननीय गृह मंत्री जी, आप वहां पर थे, गृह मंत्री थे जब दंगे हुए थे, तो आप लोगों का क्या रोल था, ये जन जाए करे, जन जाए। मिनिस्टर, इनको मेरा हुआ ऐसा है कि मैं ही दिखाई पड़ता हूं। आपकी सुनिए, सुनिए, अब सुनिए ना दिग्विजय सिंह, सुनिए, 1 मिनट सुनिए। दंगे शांत होने के बाद 18 महीने के बाद मैं गृह मंत्री बना। दंगा हुआ तब मैं गृह मंत्री नहीं। सुधांशु त्रिवेदी संदर्भ में किसी का नाम नहीं लिया। अजीज बर्नी की किताब थी 2611 एंड आरएसएस कॉन्स्पिरेसी, कोई जाके चेक कर ले उसमें कौन कौन कहां था।